प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जी बात कर लेते हैं साइबर सिक्योरिटी के बारे में। साइबर सिक्योरिटी ये सर्टिफिकेशंस नौजवानों के लिए बेहतरीन रोज़गार और आलमी मौक़े जहां पर पैदा कर रही है। नेटवर्किंग, इसमें साइबर सिक्योरिटी, फ्रीलांसिंग मुस्तक़बिल की तेज़ी से तरक्की करते हुए तमाम वो शोबे हैं जहां महारत ही कामयाबी की ज़मानत है। ये सब तो हम जानेंगे हमारे नौजवानों के लिए कितने ये मौक़े पैदा कर रही है, लेकिन इस पर ख़ास तौर पर आज हम बात करेंगे कि साइबर सिक्योरिटी कितनी ज़रूरी है, इससे आगाही हम सब के लिए कितनी ज़रूरी है। क्योंकि हैक हो जाना, हम कहते हैं ना कि फ़लाँ कंट्री का चैनल या फ़लाँ मतलब चीज़ वो किसी की वेबसाइट हैक कर ली गई है, किसी का डाटा हैक कर लिया गया है। और ये तो आजकल बड़ा कॉमन है। व्हाट्सएप तो आपको पता ही है, स्टेटस लगाया हुआ होता है हर किसी ने कि मेरा जी व्हाट्सएप हैक हो गया, तो प्लीज़ अगर इस नंबर से आपसे कोई पैसे मांगे मेरे व्हाट्सएप से तो आपने नहीं देने। फिर अभी आपको पता ही, और गुज़श्ता दिनों हमने दुश्मन के जिस तरह छक्के छुड़ाए थे, तो हम इंटेलिजेंस की दुनिया में, आईटी की दुनिया में पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अपना एक नाम बना रहा है। और इसी नाम को मैं यहाँ पे मेंशन करूँ, पिछले दिनों में हमने इंडिया का एक चैनल भी हैक किया था, तो ये कोई मुश्किल काम नहीं है हमारे हैकर्स के लिए। खैर, इसमें हम बात करेंगे हैक करना ये होता कैसे। आज अपने मॉर्निंग शो में हमने खास तौर पर इन्वाइट किया है मारूफ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कॉर्पोरेट ट्रेनर हैं और टेक फ्लाई के CEO बानी जनाब इम्तियाज़ अली साहब हमारे साथ। इम्तियाज़ साहब, वेलकम करते हैं आपको। थैंक यू वेरी मच जी, अल्हम्दुलिल्लाह जी। टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है आज हमारा, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है ना, कि आज हम बात करेंगे नेटवर्किंग। ये क्या है, क्यों ज़रूरी है, ये नेटवर्किंग होती क्या है? जी देखें, नेटवर्किंग बेसिकली आप समझिए जैसे कि हम ट्रैवल करते हैं तो हमें रोड्स चाहिए होते हैं, तो ये डिजिटल रोड है जिस पे डिवाइसेस आपस में बात करती हैं। तो वेरी इंपॉर्टेंट है ये जो रोड सेव होना चाहिए। डिवाइसेस अच्छा, आपके लैपटॉप्स, आपके फ़ोन्स, आपकी कोई भी डिजिटल डिवाइस बात करती है, उसको एक डिजिटल रोड चाहिए। अच्छा, मैं आपको कॉल कर रहा हूँ तो मैं कोई ना कोई पैथ यूज़ कर रहा हूँ, हाँ। मैं नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ। अगर वो सेव नहीं है तो मेरी बात दरमियान में ही कहीं ना कहीं हैक हो सकती है। जो मैं आपको कह रहा हूँ कोई और सुन रहा है। हाँ, वो लैंडलाइन के ज़माने में ऐसा होता था। जी जी, वो बिल्कुल जो पहले कहीं और मिल जाया करती थी, वो तो एक्सीडेंटल मिलती थी। अब ये जानबूझ के इस तरह किया जाता है और फिर दूसरों की बातें सुन के बड़ा मजा आता था। जी, वो ट्रंक कॉल बिल्कुल ऐसा हो जाता था। तो ये जो नेटवर्क है, ये एक्चुअली वो पैथ सेव होना चाहिए। और जो साइबर सिक्योरिटी है वो एक्चुअली मोटरवे पुलिस की तरह होती है, जो मॉनिटर भी करती है और देखते हैं कहीं इसके ऊपर आपकी कहीं वीकनेस तो नहीं है। तो दैट इज़ जो नेटवर्क को समझना बड़ा ज़रूरी है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जो साइबर सिक्योरिटी में आना चाहते हैं। कोई बड़ी इंडस्ट्री बन गई है, अगले 5-10 सालों में आप देखेंगे बहुत जॉब निकलेंगी, क्योंकि हर कंपनी को अब नेटवर्क साइबर सिक्योरिटी चाहिए, क्योंकि दे आर नॉट अ सेफ। जैसे किसी ज़माने में हर बंदा CCTV लगवाता है, हाँ। क्योंकि उसे लगता है कि वो सेव नहीं है। और अगर पीछे चले जाए 20 साल पहले तो CCTV शायद इतना कॉमन नहीं था। सेफ्टी के लिए आप लगवाते हैं। अब सेफ सिटीज़ बनाए जा रहे हैं, हर जगह पे, हर शहर को इस तरह कवर किया जा रहा है। सेम अब साइबर सिक्योरिटी का टाइम आ गया कि आपके जो मोबाइल्स हैं ये भी चलता फिरता जो है ना, आपके लिए रिस्क बन गए हैं। तो हाउ यू सेव, बॉम्ब बन गया, आप अपनी जेब में बॉम्ब लेके घूम रहे हैं ना, दैट यू हाउ टू सेव। तो आपको नेटवर्क सीखना ज़रूरी है, स्पेशली वो लोग जो नेटवर्क फील्ड में आना चाह रहे हैं, साइबर में आ रहे हैं, वो जन की नेटवर्क है क्या, देन वो सीखेंगे इसको सिक्योर कैसे किया जा सकता है। ओके, हो गया। अच्छा जी, साइबर सिक्योरिटी का बता दिया आपने, नेटवर्किंग का बता दिया। अब ये IT वाले जो हैं सिर्फ यही साइबर सिक्योरिटी सीख सकते हैं? मैं भी सीख सकती हूँ? जैसे वेरी इंपॉर्टेंट हो रहा है जिसके पास मोबाइल, मुझे IT का वैसे कुछ कोई कख नहीं, लेकिन आपके पास मोबाइल है, आप व्हाट्सएप यूज़ करती हैं, फेसबुक भी करती हैं, और आप मीडिया में तो आपको बहुत ज़्यादा छोटे मोटे काम बहुत करते हैं। इसका मतलब है आपको साइबर सिक्योरिटी आनी चाहिए। आई डोंट से कि आपको बहुत डीप आनी चाहिए, बट बेसिक्स आनी चाहिए। देखिए, आज मैं आपको 3-4-5 बातें बताऊँ, अगर कॉमन आदमी वो रख ले तो वो सेव हो जाता है, क्योंकि हर हैकर बहुत डीप नहीं होता, कुछ इमेच्योर हैकर्स भी होते हैं जो नॉर्मली आपको ट्राई करते हैं। ठीक है, मसलन आपका नंबर 1, आपका पासवर्ड बड़ा मजबूत होना चाहिए। हम पासवर्ड लगाते हैं 1 2 3 4 इस तरह के पासवर्ड, सिंपल, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपने बच्चे का नाम, मम्मा का नाम, उनको क्रेडिट दे रहे होते हैं। भाई ये क्रेडिट देने वाली जगह नहीं है। पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। नहीं, आप सारी तो राज बता के जा रहे हैं। आप तो लोगों के यहाँ पे हैक करवाएंगे सबके। जी जी, मैंने अक्सर देखा, जब हम एनालाइज करते हैं तो पता लगता है कि जी वो मैंने अपनी बेगम के नाम पे रखा हुआ था। अच्छा, इतने नेक, तो उसको पता था जी, और हैकर्स को आपकी मालूमात होती है और वो आपको पकड़ सकते हैं। बेगम के नाम का पासवर्ड रखा जी जी, हाँ, जन्नती होगा कोई। हाँ जी, कई मरतबा किसी और का रखा तो वो बंदे भी पकड़े गए बेचारे गए, तो आपने किसका नाम रखा हुआ है? हाँ। तो डेफिनेटली बचपन की गर्लफ्रेंड के नाम पे रखा लाइट नोट पे। तो देखें, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, पासवर्ड शुड बी स्ट्रॉन्ग। और लीड जो कहते हैं ना कि मिनिमम 12 डिजिट्स का रखें आप। छोटा पासवर्ड बड़ी जल्दी हैक होते हैं, और वो सिंपल कोई नाम नहीं होना चाहिए, वो डिफरेंट नाम रखें, उसमें कैप्स, स्मॉल लेटर, कैपिटल यूज़ करें, उसमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करें, नंबर 1। नंबर 2, आजकल जो बहुत इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ कि चाहे आप व्हाट्सअप है, आप 2 वे फैक्टर ऑथेंटिकेशन यूज़ करें, मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। उसका एक पिन आ जाता है, बड़ा आसान है, आप सेटिंग में जाएंगे, आप 2 वे लगाएंगे ना। अगर आपका फ़ोन चोरी भी हो जाता है तो एक कोड आपके पास स्पेशल होगा, मतलब एक घर की 2 चाबियाँ अब आपके पास है, चोर को दोनों खोलनी है अब। एक नॉर्मली आपका नॉर्मल पासवर्ड, एक वो जो आपने ऑथेंटिकेशन लगाई हुआ है।
चाहे वो जीमेल के थ्रू आ रहा है, जब पिन आ रहा है तो लाजमी लगाएं। हर कोई चाहे फेसबुक यूज़ कर रहा है, मैंने देखा व्हाट्सएप पे लोग लगाते ही नहीं है, वो कहते हैं नॉर्मल चीज़ है। तो उस पर भी आपने ये बड़ा सिंपल सा ऑप्शन आया हुआ है, आप लगा लें, आप 90% सेव हो जाते हैं। दैट्स गुड। इवन आपकी सिम भी चोरी हो जाए फिर भी कोई आपका व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर पाएगा जब तक वो उसको की नहीं पता 6 डिजिट की। वो एक आपने पासवर्ड वही, वो सारे आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स के लिए वही होगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, हर सोशल मीडिया का आपने मतलब, मैं तो अपनी चीजें रख के भूल जाती हूँ। यस, तो आपको इतने सारे पासवर्ड बंदा कैसे याद यस आपको रखने हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ कंप्रोमाइज़ होगी, अगर आपके पूरे घर में एक ही चाबी चलती है मास्टर की, तो चोर के हाथ में लगी वो सारे रूम्स खोल लेगा। अगर डिफरेंट होगी, अगेन ही हैज टू ट्राई के उसको दोबारा भी ट्राई करना। चीजें तो नहीं ना चोरी होंगी, खुदा न खास्ता। हाँ जी, तो मैं कहता हूँ पासवर्ड रखें तो हर ऐप का डिफरेंट पासवर्ड रखें और उस पर जो है आप मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगाएं ताकि आप सेव रहे। अच्छा इम्तियाज साहब, कभी कोई ऐसा केस आया कि किसी का मतलब डाटा चोरी हो गया हो या इस तरह जी, ये तो आए दिन आते हैं कि मेरे दोस्त बता रहे होते हैं कि फेसबुक पे लोगों, एक तो लोग हर चीज़ फेसबुक पे शेयर करते हैं, अपनी पर्सनल लाइफ भी शेयर करते हैं, अपनी बर्थडेज अपनी नहीं करनी चाहिए क्योंकि हैकर्स एक्चुअली हम समझते हैं कि कोई बटन दबाता है और हैकर हमें हैक कर लेता है। दैट्स नॉट ट्रू। उसके पीछे पूरी जैसे एक चोरी होती है वो करता है, स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है रिकॉग्निसेंस, मतलब फुटप्रिंटिंग, वो देखता है आपको फॉलो कर रहा होता है कहीं ना कहीं से। उसके बाद फिर वो ऐसा इनिशियल एक्सेस लेता है और फिर एंड में आपको टारगेट करता है। अच्छा, रैंडमली आप हैक नहीं हो सकते कि आपको कोई पता नहीं कर लें। तो जब हम चीज़ें, जैसे मेरे दोस्त के साथ हुआ, उसकी फेसबुक की तस्वीरें उसने अपनी फेसबुक पे पहले सेम पेज बना लिया और 200 पैसे मांगना शुरू कर दिया उसके कॉन्टैक्ट्स के साथ। मुझे आया कि यार मुझे पैसे चाहिए, मुझे लगा कि यार तो खुद मांगो तो नहीं देते हैं, तो आप किसी का नाम कुछ ऐसे दोस्त होते हैं। देखा उसने ट्राई करनी रैंडमली, उसके 100 फ्रेंड लिस्ट में उसने ट्राई कर लेना है। हो सकता कोई बेचारा सॉफ्ट दिल हो उस वक्त बैठा हो, वो वेरीफाई भी ना करे मुझसे या आपसे और आपको ट्रांसफर कर दे, बाद में पता लगे मांगे। कोई नहीं है वैसे आजकल, वो उस बेचारे के साथ हुआ है, बंदे के साथ। वेरिफिकेशन करो और पैसे भेज दो यार। कभी कभी लिंक्स इतने होते हैं, आपको पता है कि इम्तियाज बहुत ही अच्छे हैं, इम्तियाज ने आज मांगा है तो शायद पहली दफ़ा मांगा मैं दे दूँ तो आप मुझे दे देंगे किसी टाइम। कभी भी नहीं सोचिएगा मत। तो दैट्स व्हाई दिस हैपन टू। तो ये चीज़ें हो जाता है। कभी फेक लिंक को क्लिक ना करें, कभी वेरीफाई करें पैसे देने से पहले कि आप जिसको दे रहे हैं वो चीज़ आइडेंटिटी उसकी है या नहीं है। अदरवाइज बहुत सारी नकली जीमेल अकाउंट, बैंक के अकाउंट बहुत हैक हुए हैं हमारे साथ कि बैंक से ईमेल आ गई, सर आपका क्रेडिट कार्ड चेंज हो गया कि नंबर डालें, और आपने यूजर ने पासवर्ड डाल दिया कि कॉल कर ली और आपका सब कुछ गया। कभी OTP नहीं बताना, कभी आपने पासवर्ड किसी को नहीं बताना। जैस कैश की ट्रांजेक्शन के लिए होते हैं कि भाई गलती से पैसे आगे कोड बता दें, वो हम वापस कर लेंगे। इस तरह की बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में स्कैम होते हैं। अभी मैं कौमी असम्बली की लिस्ट पढ़ा था, 1,60,000 लास्ट रिपोर्टेड हुए हैं, सिर्फ रिपोर्ट हुए ऑफिशियली, इससे बहुत ज़्यादा एक्चुअल होंगे जो लोग ये विक्टिम बने हैं हमारे साइबर क्राइम्स के। तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है क्योंकि अब हम जा रहे हैं डिजिटाइज तरफ, हर बंदा बिजनेस कर रहा है, ऑनलाइन कोशिश कर रहा है जाने का। दैट्स इसके साइबर सिक्योरिटी की इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई है हमारे यहाँ। तो ये अच्छा, व्हाट्सएप कितना सेफ है? आजकल हर बंदे ने स्टेटस लगाया होता है मेरा व्हाट्सएप हैक हो गया, तो क्यों हो रहा है? वैसे व्हाट्सएप की कम्युनिकेशन तो इनक्रिप्टेड है, लेकिन जो मैंने आपको बताया ना कि जो हम स्टेटस लगाते हैं उससे हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जाती है। एक पिक्चर आपका डाटा ज़ाया कर सकती है, लॉस कर सकती है, हैकर्स उस पिक्चर्स को असाइन कर लेते हैं। तो फिर आपके फॉलोअर्स भी तो नहीं ना बढ़ते हैं, फिर आपकी वो जी तो उनको भी तो बढ़ाना, पिक्चर्स लगेंगे तो बढ़ेंगे ना। एक तो मैं आपको वाकया बताऊँ, रियल अभी ये हुआ है, रिपोर्ट भी हुआ है कि एक बंदे ने थम्स, नॉर्मली जब हम तस्वीर लगाते हैं तो हम थम्स का निशान कर देते हैं, फिंगरप्रिंट्स का निशान करते हैं, विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अब उसको देख के आपके एक्चुअल फिंगरप्रिंट्स बन जाते हैं। यस, और ऐसा हुआ है। ऐसा मैंने वो जो बीच में उसको क्या कहते हैं, वो जो फिंगरप्रिंट्स को, सेंसर को, हाँ, यहाँ से मैंने उठा के कोई पिक्चर अपलोड की ली और उसमें आपने फिंगर इशारा किया हुआ है। यस, अब नाउ इतनी टेक्नोलॉजी आ गई कि फिंगर से आपके एक्चुअल फिंगरप्रिंट्स बनाए जाते हैं। चाइना, यस, चाइना में हुआ ऐसा, उसके बाद उन्होंने लॉक्स खोल लिए उस पे। नहीं, वो तो विक्ट्री का निशान वो है ना जो इधर दिया हुआ है। जी है, उससे प्रिंट आउट करेंगे, प्रिंट आउट के बाद दे हैव डिवाइसेस दो आपको स्कैन कर लेती हैं आपके पोर्ट्स को। नाउ चाइना में ऐसा हुआ है वाकया, तो उन्होंने क्या हुआ, उन्होंने सिक्योरिटी उस फिंगरप्रिंट्स को इस्तेमाल किया है और बहुत सारी चीज़ों का लॉक किया है। तो आप जब करें तो आप बहुत आगे, हाँ, तो आप इशारा करें तो उल्टा इशारा करें, आपके फिंगर पोर्ट्स नहीं जाने चाहिए। मैंने किया था एक पिक्चर में ना, मैंने गलती से यूं कर दिया था, वो कहते हैं ये विक्ट्री नहीं होती, विक्ट्री। ओह, तो आप खुश नहीं है विक्ट्री से। तो ये लोग जीने नहीं देते हैं। अच्छा, इसमें जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन होती है वो कितनी ज़रूरी होती है? वो यस, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखें, हमारे ना अनफॉर्चुनेटली जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, BS कंप्यूटर साइंस कर रहे हैं, वो जब जॉब देखने जाते हैं उनको जॉब उस तरह की नहीं मिलती, या तो नॉन टेक्निकल मिलती हैं या फिर इतने कम पैसे से मिलती है कि वो दिल बेजारसा हो जाते हैं। वजह क्या है? हमारे जो स्टडी है उसके अंदर प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन नहीं है अनफॉर्चुनेट यूनिवर्सिटीज़ में। उसका बच्चा पढ़ तो लेता है लेकिन उसको करना उस तरह का प्रैक्टिकल नहीं होता। ये सर्टिफिकेशन आर द स्किल्स जो उसको अपग्रेड करती है। हम आजकल अपनी मोबाइल गैजेट्स इंप्रूव कर रहे हैं, अपग्रेड, हम अपना स्किल अपग्रेड नहीं कर रहे। तो ये जो इंटरनेशनल सर्टिफिकेशन है आपको जॉब देती है, और इतनी जॉब देती है आप हैरान हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, नेटवर्किंग में मैं सिस्को की बात करूँ, CCNA,
आप ये कर लें, आप पूरी दुनिया में 190 CCNA सिस्को सर्टिफाइड नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, 2 से 3 माह का कोर्स होता है, प्योरली इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड है। 190 कंट्रीज में जॉब्स मिल जाती है आपको, वीजेस मिल जाते हैं, और बहुत हवावे बहुत काम कर रहा है। जूनिपर बहुत सारी कंपनी है जो कर रहे हैं। हम स्किल पे मेहनत नहीं कर रहे, हम शार्प नहीं कर रहे, हम आउटडेटेड पड़े हुए हैं। तो स्किल एक्चुअली आपको जॉब देती है। जो आपकी रेगुलर डिग्री है वो आपको बस एक कॉन्फिडेंस देती है, उसकी वजह से वो नहीं देती। ठीक है, हमारे साथ छोटा सा वाक्य सुनाते हैं कि एक दफ़ा एक आदमी था जंगल में, उसने एक लकड़हारा को रखा कि भाई आप लकड़ियाँ काटनी है। वो अपना कुल्हाड़ा लेके आया, पहले दिन उसने बहुत 8 घंटे मेहनत की सर, उसने 100 दरख्त काट दिए, बहुत खुश हुआ। अगले दिन उसने 12 घंटे मेहनत की, दरख्त 80 हो गए। अगले दिन उसने 14 घंटे मेहनत की, करता रहा, दरख्त कम होते रहे। तो वो परेशान हो गया, सर मैं तो रोज़ घंटे बढ़ा रहा हूँ, दरख्त कम हो रही है, वजह क्या? उसके मालिक ने बुलाया, बताओ ये जो आपके पास कुल्हाड़ा आखिर कब तेज़ किया था? कह रहा मुझे याद नहीं है। वो जो शार्पनेस स्किल है वो नहीं कर रहा, तो कुंद लग गया उसके खिलाड़ी तो वही है, बट वो स्किल अपग्रेड नहीं हो रहे, तो आपको डिग्रेड हो रहा था उल्टा, वो मेहनत ज़्यादा। तो दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें स्किल्स की तरफ जाना चाहिए। ओके, तो साइबर सिक्योरिटी में नौजवान और कौन से डिप्लोमास कोर्सेज करके अपना करियर बना सकते हैं? जी, पहले वो इसकी अच्छा, अब ना लोग, मैं देख रहा हूँ कि डायरेक्ट साइबर सिक्योरिटी सीखना चाहते हैं। हमारे पास कॉल आती है, मैं एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी चलाता हूँ कि जी मुझे साइबर सिक्योरिटी फ़ौरन सिखा दें। उसकी भी बैकग्राउंड है, आपको पहले नेटवर्क सीखना है, क्योंकि नेटवर्क सिक्योरिटी का नाम साइबर सिक्योरिटी एक्चुअल। आपको नेटवर्क नहीं पता, आप साइबर सिक्योरिटी है। उसके बाद आप साइबर सिक्योरिटी की सर्टिफिकेशन करें, देखें आपके पे ई-काउंसिल करवा रही है आपके पास, आपको सिस्को करवा रही है आपके पास, और बहुत ज़्यादा मौके। पाकिस्तान में अगले 10 साल इतनी जॉब्स आएंगी कि साइबर सिक्योरिटी के आपके पास बंदे नहीं होंगे मिलने के लिए, क्योंकि हर कंपनी कहोगी हमें साइबर सिक्योरिटी, जैसे हर जगह सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ नजर आ रहा है ना आपको, साइबर सिक्योरिटी का बंदा अंदर बैठा हुआ नजर आएगा आपको। दैट टू सेव द सिस्टम। एआई साइबर सिक्योरिटी को किस तरह से बदल रही है? या वेरी गुड क्वेश्चन अगेन। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने उसको बहुत बढ़ावा दे दिया आपको। अब नाउ जो काम मैं एज अ साइबर सिक्योरिटी भी काम करता हूँ, मैं फायरवॉल्स पर भी काम करता हूँ। पहले जो काम 1 घंटे में करता था, अब वो 1 मिनट में मुझे लॉग्स निकाल के एआई बता देता कि आज ये हुआ 1 घंटे के अंदर। दैट्स वेरी फास्ट। लेकिन नुकसान ये वो हैकर्स भी यूज़ कर रहे हैं। आपको पता लगा आजकल जो आपकी वॉइस क्लोनिंग है बहुत ज़्यादा, आपकी आवाज़ जैसी आवाज़ बना देंगे लोग, देखते हैं आप सोशल मीडिया पे। और डीप वीडियो फेकिंग बड़ी आ गई है, पता नहीं लगता कि वही आदमी है कि वो नहीं है, बहुत देर बाद पता लगता है कि तो मेरी वीडियो ही नहीं थी। तो दोनों तरफ एआई यूज़ हो रही है, तो हमें चाहिए हम इसका पॉजिटिव इस्तेमाल करें एंड गो थ्रू दिस वन। पॉजिटिव इस्तेमाल क्या? अब जैसे अपनी कोई हम पिक्चर अपलोड करते हैं या वीडियो हम बना के कोई रील बना के अपलोड कर देते हैं, तो उसका तो फिर कोई नेगेटिव मिसयूज़ कर लेगा। उसको हम किस तरह से उससे बच सकते हैं कि उसका नेगेटिव जो है ना वो कोई ना यूज़? फर्स्ट थिंग है कि आप अननेसेसरी पर्सनल चीज़ें शेयर ना करें। देखिए, एक तो मेरा कॉपरेटिव मेरा एनवायरनमेंट है, वो मैं कर सकता हूँ। अब मैं अपनी फैमिली के साथ फैमिली पिक शेयर कर रहा हूँ, मैं मरी जा रहा हूँ, वो बता रहा हूँ। अब उनको मैं बता रहा हूँ हैकर्स को मैं कितना अमीर हूँ, मेरी सोशल लाइफ क्या है, मैं वो टारगेट बन जाऊँगा। देखिए, चोरी हमेशा बड़ी जगह पे होती है, तो झोंपड़ी में नहीं होती, वो जो ढूंढता है कि बड़ी जगह। तो जब आप बहुत ज़्यादा अपने आपको एडवर्टाइज़ करते हैं, मोबाइल फ़ोन भी आपके नज़र आ रहे हैं उनको कि आईफोन आपके हाथ में, ये चीज़ें उनको अट्रैक्ट करते हैं, वो फिर आपको फॉलो करते हैं। और देयर आर लॉट ऑफ टेक्निक्स जो आपको फिशिंग में देखा कि किसी बड़े, जिस तरह इतने बड़े बड़े फैमिली ब्लॉगर्स हैं, नाम तो नहीं हम ज़ाहिर है यहाँ पे लेंगे, और वो डॉलर्स में कमा रहे हैं, और कहाँ से वो कहाँ पहुँच गए, उनको क्यों नहीं कोई हैक करता? एक तो वो व्लॉग औरों के लिए बना रहे होते हैं, जो पर्सनल है वो भी हैक हुए हैं, वो हैक हुए हैं, कुछ बताते नहीं, कुछ नहीं, तो सारा वो डालते हैं जी, डालते हैं, हैक बहुत सारे हुए, कुछ बताते भी नहीं है, कुछ ज़्यादा कॉन्फिडेंस चला जाता है लोगों का। हमारे पास कॉल आती है क्योंकि हम एथिकल हैकिंग करता हूँ मैं, क्योंकि हमें बताते हैं कि यार मेरे साथ ये वाक़या हो गया, ठीक है, नाम हम नहीं बताते, लेकिन वो बताते हैं कि सर मेरे साथ ये मसला हो गया, मेरे पैसे निकल गए हैं, मेरे हम बच्चों को पकड़ा देते हैं। बड़ी अनफॉर्चुनेट है, बच्चे कोई भी लिंक आता है, बच्चा आप बैठे हुए हैं, माँ ने कहा चलो मैं कुकिंग कर लूँ, मेरा बच्चा मोबाइल पर खेल ले, एक लिंक आता है अचानक, वो एक वेबसाइट पर देखता है, क्लिक करता है, एक ऐप इंस्टॉल हो जाती है, और इसका पता लगा कि बंदे के कितने लाख रुपए निकल गए अकाउंट से। तो वो इस तरह का OTP वहाँ भेज देते हैं। तो एक तो बच्चों के पास जो लैपटॉप है उसको कंट्रोल से देना चाहिए, अलग होना चाहिए, उस पर फिर पेरेंट कंट्रोल लगाएं, एटलीस्ट वो क्या देख रहे हैं क्या नहीं देख रहे। हमको रोकना नहीं चाहिए, टेक्नोलॉजी रुकती नहीं है, बट वी नीड टू सम रिस्ट्रिक्शंस एज वेल। वो हमने आज इसी पे ज़्यादा प्रोग्राम भी रखा था, बच्चों को अवेयरनेस जो है वो आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन चेक एंड बैलेंस पेरेंट्स बहुत ज़्यादा रखें, जो हालात हैं और जिस तरह टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट जा रही है। हाँ, उसको तो पाकिस्तान में और किन इदारों में नौकरियाँ मिल सकती हैं ये साइबर सिक्योरिटी? अब मैं देख रहा हूँ कि अभी अगर आप गूगल करेंगे ना CCNA साइबर सिक्योरिटी, तो आपको हंड्रेड्स ऑफ जॉब नजर आएगी, बट द स्किल पर्सन ओनली, नॉट ओनली डिग्री है आपके पास, आपको स्किल आते हैं, आपको मिल जाएगी। देखिए, प्राइवेट कंपनीज को ज़रूरत है, बड़ी और मल्टीनेशनल कंपनी को ज़रूरत है, पाकिस्तान की गवर्नमेंट के हर अदारे को भी ज़रूरत पड़ गई है, क्योंकि जब से इंडिया से हमारी चल रही है, उधर से साइबर वॉर के है, तो वैसे भी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि वो फायरवॉल डिप्लॉय कर चुके हैं या कर रहे हैं चाइना से बहुत ज़्यादा, तो वो भी साइबर सिक्योरिटी के लोग कर रहे हैं। तो वेरी गुड, जो हमारा जो फ्यूचर है इसमें बहुत ज़्यादा आगे है, और हम बहुत टैलेंटेड लोग हैं।
कुछ नेगेटिव भी होंगे, लेकिन वो टैलेंटेड है एटलीस्ट। कौन? हमें डायरेक्शन, हमारे लोग, हमारे हैकर्स वेरी टैलेंटेड पीपल हैं, लेकिन हम जुगाड़ू भी हैं। जुगाड़ू में पैसे के लिए जरूर उसको नेगेटिव थोड़ा भी जाता है। हाँ। अगर हम इनको पॉजिटिव करें, गवर्नमेंट थोड़े से इनिशिएटिव ले, तो इनको बुलाए और इनको पॉजिटिव, तो ये हम डिफेंस सिस्टम में भी हम मिलकर काम कर सकते हैं अपने मुल्क के लिए। अच्छा इम्तियाज़, ये भी बताइएगा कि अपना मतलब सोशल मीडिया, आपको पता है आजकल यूट्यूब है और फेसबुक पे भी कल अच्छी अर्निंग है, तो वो सीखने के लिए बेसिक कौन से कोर्सेज, क्या चीज़ें ज़रूरी हैं सोशल मीडिया के लिए? नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग, आप ब्लॉगिंग के लिए। हाँ, डिजिटल, देखिए ब्लॉगिंग के लिए आप बेसिक डिजिटल मार्केटिंग ऐसी चीज़ है जो आपको हर एक को आनी चाहिए। देखिए मेरे पे कोई भी स्किल है, आपको उसको बेचना आना चाहिए। दैट ये जो सोशल मीडिया की बेचने की प्लेटफॉर्म है ना, हाँ। ये दे आर सम, आप समझे ये बाजार है, मार्केट है, एंड यू हैव टू सेल समथिंग। हाँ। तो आपको ये बेचने का तरीका आना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल इंपॉर्टेंट होने चाहिए। लोगों को बात करनी नहीं आती, कम्युनिकेशन स्किल है, लेकिन वो बाकी चीज़ें भी तो होती हैं, जैसे वीडियोस होती हैं, हाँ एडिटिंग, हाँ आप उसके की कर बिल्कुल, यस वीडियो एडिटिंग आपके लिए बनाने के लिए वीडियो एडिटिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिफरेंट कम्युनिटीज़ में उसकी शेयरिंग होती है। जी जी बिल्कुल। मतलब आपने रीच कैसे लेनी है, हाँ, वो सब बेसिक रीच के लिए जो कंटेंट देखें आपको बनाना है, तो आपको रियल कंटेंट बनाना चाहिए। पहली बात, कॉपी पेस्ट से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए। वीडियो एडिटिंग आपको आनी चाहिए, सही है। और आपको ये पता होना चाहिए कि भाई जो चीज़ मैं कंटेंट कर रहा हूँ वो कंटेंट कितना पॉजिटिव है, उसकी ऑडियंस मेरी क्या है रीच के लिए। अब मैं एक ऐसी चीज़ कर रहा हूँ जो पाकिस्तान में जो उसको सूट नहीं करती चीज़, और वो उसको मैं सेल आउट कर रहा हूँ या कुछ कर रहा हूँ, तो ये है। तो मार्केटिंग स्किल प्लस कम्युनिकेशन स्किल प्लस ये टेक्निकल स्किल, जो अगर आप टेक्निकल की बात करें तो फिर आपको यस वीडियो एडिटिंग, बोलना भी बहुत बड़ा आर्ट है। आप चाहे कितनी अच्छी एडिटिंग कर लो, आपको बहुत नहीं करनी आ रही, तो डेफिनेटली पीपल को नेगेटिव इम्पैक्ट करिए, तो बंदा ही बिल्कुल ऐसा है जिसको बात करनी आता है। तो कम्युनिकेशन आज के नौजवान में बहुत ज़रूरी है। दैट गो फॉर दैट वन एज वेल, डिजिटल के साथ साथ। अच्छा, पहले तो यूट्यूब बहुत अच्छी आपको अर्निंग दे रहा था, अब यूट्यूब मैंने सुना है फेसबुक भी बहुत अच्छी अर्निंग दे। आप क्यों रहे हैं? आपके चेहरे पे एक स्माइल आई है बड़ी खास किस्म की। जी जी, तो ज़ाहिर है अर्निंग के बारे में जानना चाहिए आपको। जी जी, डिजिटल मीडिया पे आप अगर अर्निंग करना, यूट्यूब भी, जी जी यूट्यूब भी अब काफ़ी अर्निंग दे रही है। आपके और बड़े प्लेटफॉर्म आ गए हैं। आप देखें ना, ये फ्रीलांसिंग, कह रहे हैं फेसबुक ज़्यादा आपको पे कर रहा है। फेसबुक पे अब इस वजह से ज़्यादा आ रहा है कि जो फेसबुक का अपना एल्गोरिथम बनाया है वो बहुत डिफरेंट बनाया है। उन्होंने बहुत अपने आप को अपग्रेड किया है, आसान किया है, उसकी रीच बहुत है, उसकी जो ऐड है वो बहुत कम कॉस्ट में लग जाती है। यूट्यूब एक महंगा आइटम है, अगर आपको पेड ऐड पे जाना है, फिर अपने आप को कोई चीज़ लॉन्च करना है। फेसबुक मोनेटाइजेशन कब होती है आपकी, उसके क्राइटेरिया क्या है? फेसबुक मोनेटाइजेशन, अच्छा यूट्यूब का तो आपको पता है 1000 हो, तो वो भी हो, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट सेम 1000 है, लेकिन इसमें ये कि लाइक्स और बाकी आपकी ना इंगेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और डिफरेंट टू डिफरेंट जाता है कि भाई आपकी इंगेजमेंट लोग कितने कर रहे हैं। आपके एक पोस्ट के साथ अगर 10,000 लोग इंगेजमेंट दे रहे हैं, वो कमेंट्स भी कर रहे हैं, तो वो पकड़ भी लेता है। अगर आपको फेक इंगेजमेंट आप करा रहे हैं, तो दैट विल अगेन क्राइटेरिया इज़ वेरी टफ। तो ये, लेकिन मैं कहता हूँ इनसे सबसे हट के देखिए, आप अगर एक आपकी मिलियंस में वीडियो जा रही है तो ये ज़रूरी है कि दूसरी भी मिलियंस में जाए? नहीं, ये ज़रूरी नहीं होता कि दूसरी मिलियन, ओवरऑल वो देख लेता है, इम्पैक्ट देखता है। लेकिन मैं इससे हट के बात करना चाहता हूँ, देखिए आपका कंटेंट जेन्युइन है ना सर, हाँ, तो वो चलता है, वो चलता है। आपके अगर आप कॉपी पेस्ट बटन, मैंने आपकी किसी चीज़ उठाई और अपने नाम से फिर मैं लोग नहीं देखते उसको। देखिए कोई भी चीज़ आ जाती है, हाँ रिस्ट्रिक्शन भी आती है, लोग कोई वायरल वो कर लेते हैं लोग, बहुत से तरीके हमारे बच्चे पूछते हैं, वो अपना कॉपी पेस्ट कर चल जाता है, किस जगह पे बाईपास हो जाता है, AI के थ्रू हो जाते हैं चीज़ें, वो करवा लेते हैं। बट अगेन जेन्युइन को जुगाड़ू बहुत ज़्यादा, उससे आगे चले जाते हैं, तो इससे बचना चाहिए, जेन्युइन कंटेंट पे जाना चाहिए। बहुत शुक्रिया जनाब इम्तियाज़ अली साहब, आप आए, आपने टाइम निकाला। आज के इस मॉर्निंग शो से इजाज़त दीजिए, मिलते हैं आपके साथ मंडे को, सोमवार के रोज़। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। गुड मॉर्निंग लाहौर।